हेलो बच्चों, मैं मानसू यादव कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 से पूरा सेट ही कंप्लीट करेंगे। उस दिन टाइम की थोड़ी समस्या थी तो पूरा सेट कंप्लीट नहीं हो पाया। आज हम लोग पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। 2016 का सेट है, 4 का फर्स्ट पार्ट। क्या दिया गया इसमें? 1 मिनट। चलो, 4 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हमने उस दिन भी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कभी भी आए तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो गिवन में दिया है वो पहले आप नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में एक शंकु है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। एक शंकु हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये शंकु है और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपको शंकु की दे रखी है। आपसे कहा है कि इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी है हमें? 4 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया है कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे, 1/3 हम ऐसे लिख देंगे और पाई का मान कितना है 22/7, इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 4 सेंटीमीटर, तो 4 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 3। अब करना क्या, मल्टीपल नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है कि कोई फंक्शन कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाए उसके बाद ही आप मल्टीपल करो। तो देखते हैं यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, इसका मल्टीपल कर लो आप। यहाँ पर क्या होगा, 22 को ऐसे रखो आप और यहाँ पे 22 का यदि 4 में मल्टीपल कर दें तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 38। और यहाँ पे जो 4 बचा इसको आप ऐसे लिख लो, अपॉन में जो 7 है इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 का अंदर मल्टीपल कर लो, 8 4 जा 32, 32 का 2 हो जाएगा कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/7। आयतन है, आयतन का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी आपसे पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन पूछा जाएगा तो उसका मात्रक क्या लिखिए आप, सेंटीमीटर क्यूब। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या ना कन्वर्ट करो, आपकी इच्छा है, तो इसको आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्या दिया गया है 4 के सेकंड पार्ट में दिया गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये भी है। क्या दिया गया है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध करके लाना है cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। है क्या यहाँ पे, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें लाना क्या है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन ये। यहाँ पे चाहे पहले एलएचएस इसको सॉल्व कर लो, चाहे एलएचएस ले लो। हम क्या करेंगे, इसमें एलएचएस लेकर सॉल्व करते हैं। क्या है एलएचएस में, क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। एक आपको ट्रिक इसमें बता देते हैं क्वेश्चनों को करने का। करना क्या होगा, इन क्वेश्चनों में यदि नंबर सेम हो, इधर प्लस हो और इधर मल्टीपल हो, तो क्या करना है आपको, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आप एलसीएम ले लो, फिर जो रिजल्ट आएगा वो यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करके लाना है। तो देखते हैं, हम जानते हैं cosec का उल्टा क्या होता है, sin होता है, तो हम cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो हम भी यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे। स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों नंबरों का आप ले लो एलसीएम।
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का हम 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का हम 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको एक सरल सामान्यता होती है, फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और बटे यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे, स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए, कॉस भी ऊपर जाएगा तो 1 बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम सेक थीटा लिख दिए। अब आप देख सकते हो एलएचएस हम लिए और जो आरएचएस का आंसर लाना था वो आ गया है, तो लास्ट में लिख देना है आपको कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगला क्वेश्चन 4 का ग पार्ट, क्या दिया है 4 का ग वाला पार्ट, क्वेश्चन है x का मान हमें दिया है, क्या दिया x का मान, x इक्वल टू a बटे a प्लस b, और y का मान दिया है आपको b बटे a माइनस b। आपको क्या प्रूव करना है देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ए बी। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले मैं आप लेते हैं एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस में क्या लिखा है, 1 बटे x प्लस 1 बटे y। हमें जो है x और y दोनों की वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे, जो भी दोनों वैल्यू है यहाँ पे हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा 1 बटे x का मान कितना है, a बटे a प्लस b प्लस यहाँ पर लगा है प्लस लगा लो 1 बटे y लिखा है, y का मान कितना देखिए, अब y का मान लिखा है b बटे a माइनस b। अब क्या करोगे आपको पता होना चाहिए, तो थर्ड नंबर होता है कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, ये भी नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, ये भी 1 2 3, तो थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा अंश में, ठीक है। तो a प्लस b सबसे ऊपर जाएगा, तो a प्लस b का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा, बटे में a लिखा है इसको आप ऐसे उतार लो, ऐसे a माइनस b सबसे ऊपर जाएगा अंश में, तो a माइनस b का हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस b, और बटे यहाँ पे क्या लिखा है, b लिखा है। अब क्या करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, a और b का एलसीएम क्या होगा, जो लिखा है वही इसका एलसीएम आएगा, तो b का गुणा हम इसमें करेंगे और a का गुणा हम इस नंबर में करेंगे, देखिए जरा, b का गुणा हम a में करेंगे तो a b हो जाएगा, b का गुणा हम b में करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, और a का गुणा हम a में करेंगे तो a स्क्वायर, और a का गुणा हम b में करेंगे तो माइनस का ab। अब देखिए माइनस का ab प्लस का ab कट गया, तो आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ab। अब आप देखिए यही हमें प्रूव करके लाना था, ये एलएचएस पार्ट हम लिए और आरएचएस वाला पार्ट आ गया, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो घा पार्ट दिया गया है, उसमें आपसे कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। कह रहे त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमें पता है, क्या दिए गए शीर्ष, माइनस का 8,4 पहला नंबर दिया है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। दूसरा शीर्ष आपको दिया है माइनस का 6,6, और थर्ड शीर्ष, तीसरा शीर्ष आपको दिया है माइनस का 3,9, ठीक है। कह रहे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए यदि 3 आपको शीर्ष दिए गए हैं। हमने अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आपको बता भी देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, देखिए 2 कंडीशन होती है, आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि 3 बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि वो संरेख है, तो संरेख में क्या कीजिएगा, 1/2 हटा दीजिएगा, वहां पर एरिया को क्या कर दीजिएगा 0, बाकी का ये जो पूरा फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, बस इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये संरेख की कंडीशन में होता है। फिलहाल यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में आपको रख देने हैं। 3 जो पॉइंट दिए वो हम सीरियल से लिख लेते हैं, ये है x1
ये है y1, ये है x2, ये है y2 और थर्ड पॉइंट ये है x3, ये क्या है y3। देखते हैं क्या होगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो जरा। x1 का मान है हमारे पास -8, y2 माइनस y3, y2 का मान है 6 माइनस y3 का मान है 9 प्लस x2 का मान है -6, तो यहाँ पे -6 लिख लेते हैं। फिर लिखा y3 माइनस y3 का मान हमारे पास है 9 माइनस y1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 लिख देंगे प्लस x3 का मान देख लीजिए कहाँ पे लिखा है -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं। फिर लिखा है y1 माइनस y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान कितना है 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखते हैं कितना आएगा आंसर। 1/2 हमें ऐसे लिखना है, 6 माइनस 9 -3 होगा और -3 का मल्टीपल -8 में कर देंगे तो कितना होगा 8 दिया 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गया 5 का गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 54, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -2 का गुणा -3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा ये देखिए, इसको पहले माइनस कर लो आप। 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो ये माइनस का आंसर आएगा यहाँ पे, और प्लस का 6 ऐसे लिख लो आप। तो 1/2 -30 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा ये -24। 2 का भाग हम 24 में देंगे तो ये आएगा -12। आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव लिख लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 वर्ग इकाई, ठीक है। ये जो है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। बता लीजिए इसको आप, तो बच्चे मैं लेट हो आज चले जाइए, ठीक है। अब तो सेट भी होगा। अगला क्वेश्चन 5। अब जो है जो क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट में। 5 का नंबर क्या बोला गया देखते हैं। बोला गया है भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, आपको 30 डिग्री दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं ऊंचाई दूरी के लिए क्वेश्चन में क्या होता है, आप फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन में तो जल्दी लग ही जाता है। तो मैं जैसे फिगर ही होता है ऊंचाई दूरी में, आप चित्र बना लिए तो क्वेश्चन आपका लग ही जाता है। कैसे बनेगा चित्र इसका देखते हैं। बोल रहे भूमि है, उस भूमि पर एक बिंदु P है, तुमने मान लिया एक ग्राउंड है, इस पे एक पॉइंट P है। कह रहे कि इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण दिया है। एक भवन दिया गया है, उस भवन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 10 मीटर। कह रहे कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहां से बन रहा है, जो P बिंदु है यहां से कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो है 30 डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण। फिर बोला है कि भवन के शिखर पर, ये भवन का शिखर है, इस पर एक ध्वज लहराना है, मतलब इस पे हमने क्या किया झंडा लगा दिया, ध्वज लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर ध्वज को लहराया गया है तो बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। फिर जब हम झंडा यहाँ पे लगा देते हैं ध्वज, तो इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया है। तो क्या पूछा गया इसमें आपसे, कहा गया कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब जो झंडा है वो कितने मीटर ऊंचा है ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या हो जाएगी, P दिया है इसको A बना लो, ये B है, ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो हमने झंडे की लंबाई क्या मान ली, H मान रखी है। तो जो हमने माना है अपनी तरफ से इसको क्वेश्चन में लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे माना ध्वज की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, H मीटर मान लेंगे, ठीक है। पहले हम क्यों लेंगे 30 डिग्री वाला, उसके बाद 45 वाला लेंगे, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या नाम है देखो जरा, PAB। पहले PAB त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PAB में देखो आधार कुछ दिया नहीं गया है तो आधार नेक्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जब क्वेश्चन में आधार और लंब की बात होती है तो क्या आता है, या तो tan आएगा या तो क्या आएगा cot आएगा। तो इन दोनों में tan ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ये है लंब, ये है आधार, तो लंब का नाम है ए बी बटे आधार का नाम क्या है, ये है टेन थीटा। थीटा कितना हमारे पास है, पी ए बी ट्रायंगल में, पी ए बी ट्रायंगल में थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री रख देंगे और ए बी का मान कितना है 10 बटे पी ए का मान कितना है x। ठीक है, अब tan 30 का आपको मान पता होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, x का गुणा 1 में करेंगे, x से कम x, और 10 का गुणा √3 में कर देंगे, ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करो आप, जो 45 वाला है ट्रायंगल उसको ले लो आप, तो लिखेंगे त्रिभुज, इस 45 वाले का ट्रायंगल का नाम है PAC। लिखेंगे त्रिभुज PAC में, देखिए जरा त्रिभुज PAC में क्या है, वही टेन ही लगेगा, आधार दिया गया है और ये पूरा क्या है, लंब है। तो लिखेंगे इसमें जो टेन ही आएगा, tan थीटा इक्वल टू, जब 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो लंब पूरा यहाँ से आकर पूरा लिया जाएगा। ठीक है ना, इस पूरे लंब का नाम क्या है, AC होगा बटे आधार। आधार तो हमारा PA ही होगा, आधार यहाँ पे हम PA लिख लेते हैं। अब देखिए जरा, tan थीटा, थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हम थीटा का मान 45 डिग्री रख देते हैं। AC, अब देखो जरा, हमको A भी दिया था 10 मीटर, लेकिन हम बात करते हैं AC की पूरी भुजा की बात करते हैं, तो इतना जो है आपको ये इतना आपको 10 दिया है और इतना आपको h दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस h बटे PA। PA का मान कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए जरा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 10 प्लस h ऐसे रखो आप, x का मान कितना है, देखो 10√3। ठीक है, x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो देखते हैं क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ से 10 प्लस h का गुणा 1 में करेंगे तो 10 प्लस h ही रहेगा, इक्वल टू tan√3 का मल्टीपल 1 में करेंगे, यही रहेगा tan√3, प्लस का 10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan√3 माइनस का 10, दोनों में कॉमन क्या है, 10 है, कॉमन, कॉमन ले लो, √3 यहाँ पे बचेगा और 10 था, 10 में पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1। या तो आप इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या पेपर में √3 का मान आपको दिया जाए तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम, 10 ऐसे लिख लेंगे हम, √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो 10 हम ऐसे लिखेंगे, 1.732 में यदि 1 हम घटाएंगे तो 1 में से गया 0, क्या बचेगा, ये 0.732, और 10 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये दशमलव है, एक पीछे चला आएगा, यानी ये हो जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो झंडा था उसकी ऊंचाई आपकी ये आ गई। अगला क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें टेबल दे रखी है हमें और आपसे इसमें समांतर माध्य पूछा है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, यानी खा पार्ट इसमें लिखा है, हम देख लेते हैं। टेबल हम लोग बनाते हैं, क्या दिया इसमें, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है हमें, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम से प्रदर्शित करते हैं, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है वर्ग अंतराल में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको वर्ग अंतराल में नंबर दिए हैं, आपको पढ़ा भी होगा, हमने अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया भी है कि जब आपको वर्ग अंतराल दिया जाए और बारंबारता दी जाए तो किस तरीके से समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, जब भी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया जाए तो आप क्या करना, मध्य मान यानी x का मान ज्ञात करना। कैसे निकलता है ये, दोनों को प्लस किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए जरा, 0 और 10 को हम जोड़ेंगे कितना है, 10 आएगा, तो दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो 10 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5, 20 और 10 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 30, 30 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15, ऐसे ही 30 और 20 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 50, 50 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 25,
ऐसे ही ये 35 हो जाएगा, फिर 45 और उसके बाद 55 हो जाएगा। ठीक है, 12 मात्राओं को दे रखी है 7, 14, 28, 26, 16 और 19। ठीक है, ये हमने 12 नंबर का निकाल दिया था, उससे हमने x निकाल लिया है, 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहले डायरेक्ट x और मिल गया, हमें f मिल गया, fx निकाल लो, सबको जोड़ दो, वहां से समांतर माध्य का सूत्र लगा लो, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, वहां से आपका समांतर माध्य आ जाएगा। एक और है आपका लघुत्तर विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, उसमें a की वैल्यू निकालनी पड़ती है, d निकालना पड़ता है, तो जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से निकाल लो। फिलहाल यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चनों में, कोई सी विधि नहीं बोली गई समांतर माध्य की आपने स्पेशल एक विधि लगाई है, तो हम उसको डायरेक्ट मेथड से ही लगा देते हैं। क्या होता है डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में x और f का आपस में क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, देखो कर लो आपस में, 7 में गुणा 5 में करो, 7 5 जा 35, इनका आपस में गुणा कर लो, गुणा करेंगे कितना आएगा 60, 6 210 आ जाएगा, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, गुणा करके बताइए कितना आएगा ये सब। तो देखिए हमने इन सब का मल्टीपल कर दिया है, 5 7 का मल्टीपल किए 35 आ गया है, 15 और 14 का मल्टीपल किए 210 और 25 और 28 का गुणा किए 700, ऐसे इन दोनों संख्या का गुणा किए 910 आ गया, 45 और 16 का मल्टीपल करेंगे 720 हो जाएगा, और 55 और 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 495। इसके बाद क्या होता है डायरेक्ट मीन में, इन सबको आप प्लस कर लो, जितनी भी संख्या सबको प्लस कर लो, 35 210 700 910 720 495, सबको यदि हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3070 यानी 3070, और f को यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना आया है 3070 बटे सिग्मा f कितना है 100 है, 0 से 0 काट दो आप तो ये आया है 307 बटे 10, और 10 का इसमें भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 30.7। ये जो है आपका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन 5 का जो ग पार्ट दिया गया है, सी वाला पार्ट, उसमें बोला है एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काले गेंद और 4 सफेद गेंद है। उस थैले में से एक गेंद यादृच्छा हम निकाल लेते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए गेंद का रंग है। 4 पार्ट दिए गए इसमें, सफेद, लाल, काला और लाल नहीं है। देखते हैं कैसे होगा। बोला गया है एक थैला है जिसमें 3 प्रकार की गेंदें हैं। बनाने चित्र ऐसा रफली फिर हम फिगर बना लेते हैं, जिसमें बोला गया एक थैला है जिसमें 3 जो है लाल गेंदें हैं, 5 जो है काली गेंदें हैं और 4 जो है सफेद गेंदें हैं। ठीक है, ये एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, 4 सफेद गेंद उसने बोला है कि है। ठीक है, इसमें से एक गेंद निकालनी है तो 3-4 पार्ट दिए गए, उसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। पहले पार्ट में कह रहा है कि सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे कि टोटल कुल गेंदें हैं कितनी। लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल कितनी गेंदें हैं। देखो जरा, 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं और 4 में सफेद गेंदें हैं। तो टोटल कितनी गेंदें हो जाएंगी, 5 3 8 4 4 12, टोटल जो है 12 गेंदें हो जाएंगी। ठीक है, पहला पार्ट, पहले पार्ट में बोला सफेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी। सफेद गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना। सूत्र लिख लीजिए आप, लिखेंगे घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना।
ठीक है, देखते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आइटम अपॉन टोटल आइटम। ठीक है ना, तो देखते हैं कह रहे हैं सफेद गेंद की प्राइस क्या चाहिए। सफेद कितने गेंदे हैं, देखो जरा 4 सफेद गेंदे हैं और टोटल कुल गेंदे कितनी है हमारे पास 12 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 एकम 4 4 तीनों 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है ना। दूसरे पार्ट में कह रहा है आपसे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। देखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता, सूत्र वही रहेगा आपका, है ना। लाल कितनी गेंदे हैं 3 है लाल गेंदे, कुल गेंदे कितनी है 12। इसका आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 3 चौके 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/4। थर्ड पार्ट कह रहा है कि काली गेंद की प्रायिकता बताइए। काली गेंद की प्रायिकता देखते हैं, काली कितनी गेंदें हैं 5, तो ऊपर 5 लिख लो, टोटल कितनी है 12। इसका आंसर क्या आ गया 5/12। और चौथे पार्ट में आपसे कहा गया है कि लाल गेंदें ना हो उसकी प्रायिकता चाहिए हमें, तो लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले एक सूत्र आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, ये एक सूत्र हम लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं। P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है, जहां पे P ऑफ E क्या होता है घटना घटने की प्रायिकता, P ऑफ E बार घटना ना घटने की प्रायिकता होती है। इन दोनों का सम एक के इक्वल होता है। तो कह रहे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताइए, तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी आई थी 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, और ये जो P ऑफ E बार लिखा है इसको हम ऐसे उतार लेंगे, प्लस का 1/4 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा लासा देखो 4 एक का लासा 4 आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3, यानी लाल गेंद ना हो उसकी प्रायिकता कितनी आ गई 3/4। तो 4 पार्ट इस क्वेश्चन में पूछे गए थे, चारों पार्ट के सॉल्यूशन आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 5 का 4 पार्ट दिया गया है, जिसको हम बोलेंगे ध्यान नंबर क्या दिया गया है देखते हैं। बोला है कि इक्वेशन है 1/x+4 माइनस का 1/x माइनस का इक्वल टू 11/30। इसमें करना क्या कितने नंबर का है 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसमें वही है कि आपको जो x का मान ज्ञात करना है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा x का मान। देखिए इन क्वेश्चनों के लिए वही है कि लासा लेना है, लासा लेने के बाद एक द्विघात समीकरण बनेगा, वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जो नीचे लिखा है एलसीएम वही रहेगा x+4 x - 7। देखिए जरा इसका हम 1 में गुणा करेंगे, x - 7 का गुणा 1 में करो तो क्या होगा x - 7 ही रहेगा, x+4 का हम 1 में गुणा करेंगे x+4 ही रहेगा, और बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 11/30। अब देखिए x - 7 तो सही रहेगा, माइनस का अंदर कर देंगे मल्टीपल, तो देखिए माइनस बाहर है, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, तो क्या होगा जब भी माइनस का आप अंदर मल्टीपल करोगे तो उसका सिंबल कैसे हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और 4 भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और अपॉन में जो नंबर लिखा है उनका आप मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल सबको पता होगा लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कैसे होगा मल्टीपल। x का पहले मल्टीपल x में कीजिए, फिर x का मल्टीपल -7 में कीजिए। तो x का मल्टीपल x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का मल्टीपल -7 में करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। ऐसे ही 4 का मल्टीपल x में करेंगे तो 4x, और 4 का मल्टीपल -7 में करेंगे 7 4 या 28 इक्वल टू 11/30। देखिए कुछ कट आएगा इसमें, ये देखिए x कट गया, -7 -2 ये हो गया माइनस का 11, और नीचे क्या है x² माइनस का 7 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3,
और माइनस का 28 ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जब नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो उनको हमेशा क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं, और सिंबल उसी का आता है जिसकी डिजिट ग्रेटर हो। माइनस का सिंबल ज्यादा होगा नंबर तो माइनस का साइन आएगा, और पॉजिटिव का नंबर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ध्यान रखिए इसको। और यहाँ पे लिखा है 11/30। अब क्या होगा, 11 से 11 काट दो, सीधा सीधा कभी कटता है, तो बीच में क्या लगा हो, इक्वल का साइन लगा हो, नहीं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 11 का मल्टीपल है, इधर डिवाइड कर दोगे आप तो 11 से 11 से जब भी कटेगा तो इधर ही काट दो, नहीं एक स्टेप और में बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया है माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, और यहाँ पे बचा है 1/30। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका क्या है, इस पूरे नंबर का 1 में मल्टीपल करेंगे, सेम रहेगा जो लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 से कम 30। ये नेगेटिव नंबर है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का 28 ये इधर आया, ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। देखिए ये तो सब ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, अब ये देख लीजिए 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। हमें ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण, इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे होंगे फैक्टर इसके, देखिए जरा, यहाँ पे कोई नंबर है तो बंद मान लीजिए, मल्टीपल करें तो 2, लास्ट वाले नंबर है उसका फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीपल करूंगा, तो गुणा करें तो 2 आना चाहिए, और उन दो संख्याओं को जब जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें हम उन दो संख्याओं को गुणा कर दें तो 2 आना चाहिए, और उनको जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। संख्याएं आपकी 2 1 2 यानी 2 और 1। तो देखते हैं कैसे होगा इसका फैक्टर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लिख सकते हैं 2 + 1, और x जो लिखा है उसको हम ऐसे उतार लेंगे प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 2 मल्टीपल कर दीजिए, और 2 का गुणा x में करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का मल्टीपल हम 1 में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और x का गुणा हम 1 में करेंगे तो x से कम x प्लस 2 इक्वल टू 0। पेयर बना लिया, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x है कॉमन, तो जब x कॉमन ले लिए यहाँ से तो x - 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ना तो 2 कॉमन है ना तो कोई और संख्या है, तो एक जो सबके साथ रहता है, तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लिए तो x - 2 इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक में यही वाला नंबर रहेगा, दूसरे कोष्टक में आप ये जो लिखा है नंबर उसको लिख लो। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे x - 2 और x - 1 का, तो कितना आएगा, यदि हम इसको 0 के इक्वल करते हैं तो माइनस का वन हो जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा, और यदि हम x - 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपको x की वैल्यू इसमें पूछी गई थी, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं जो यहाँ पे हमने ओवर राइटिंग कर रखी है, ठीक है। बाकी आपको बता देंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचे हैं, इसके सॉल्यूशन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही हो। और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपको इन क्वेश्चनों में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, उसमें अपनी समस्या लिख दीजिएगा, उनके सॉल्यूशन दोबारा वीडियो बना के हम उसको अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।